और सच में आज बहुत 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 ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हुआ। मतलब सच में मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है और आज की डेट में तो मैं क्या ही बताऊँ। मतलब जाते टाइम धोखा, आधे टाइम धोखा, सिर्फ़ धोखा ही धोखा हुआ है मेरे साथ कि मैं क्या ही बताऊँ। हेलो माय यूट्यूब पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 11 फरवरी और शाम का टाइम हो रहा है और मुझे जाना है मार्केट के लिए क्योंकि कुछ चीज़ें लेनी है, लेडीज़ आइटम प्लस थ्रेडिंग बनवाना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और उस दिन बनवा नहीं पाई थी थ्रेडिंग, तो आज जा रही हूँ बनवाने के लिए। थोड़ा थ्रेडिंग बनवा लूँ क्योंकि कल एक शादी का फंक्शन है, उसमें जाना है। मतलब तिलक का फंक्शन है जो कि रात में है, बट काफ़ी टाइम से सोच रही थी बनवाने के लिए और बनवा नहीं पा रही थी, तो अभी जा रही हूँ बनवाने के लिए, बनवा लेती हूँ। क्योंकि पिछली बार की तरह ये था कि जिस दिन भाभी के यहाँ पे जाना था उस दिन सोचा था कि बनवा लूँगी, बट मैं बनवा ही नहीं पाई थी क्योंकि मुझे टाइम ज़रा भी नहीं मिला था, नहीं मैं निकाल पाई कि जाके बनवा लेती। सो आज जाके बनवा ले रही हूँ। मैं कल का कोई झंझट नहीं चाहती और वैसे भी आज मैं खाली भी हूँ क्योंकि आज पापा को बनाना है सब्ज़ी, उनका बहुत ज़्यादा मन है सब्ज़ी बनाने का, तो आज वो बनाने वाले सब्ज़ी, तो मुझे सिर्फ रहेगा रोटी बनाने के लिए। तो इस वजह से आज मेरा सब किचन में कुछ काम है नहीं, तो खाली हूँ मैं। तो आज सोच रही हूँ जाके अपना थ्रेडिंग बनवा लूँ। बाकी सुबह के लिए खाने पीने जितने सारे चिप्स हैं, जूस है, वो ख़त्म हो चुका है, तो मुझे वो भी लेना है। प्लस मम्मी के लिए चूड़ी लेना है, बिंदी लेना है और मुझे अपने लिए ईयरिंग्स लेना है। तो बहुत सारी चीज़ें करनी है मेरे को मार्केट में जाके, तो इस वजह से जाके आज सारा अपना काम निपटा लेते हैं मार्केट वाला, ताकि कल के लिए कुछ ना रहे झंझट। बाकी आज मुझे वैक्स भी करना है, आज मैं वैक्स भी कर लूँगी अपना। तो बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो चलिए चलते हैं फटाफट से। पापा थोड़ा सा अभी आए हैं ऑफिस से जस्ट, तो थोड़ा सा चाय पानी पी रहे हैं, वो कर लेते हैं। उसके बाद फिर दे रहे बेटा भी आ रहे हैं, उसके बाद फिर चलते हैं मार्केट। ओके, आप लोग ब्लॉग में बने रहना। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए। पापा मुझे मार्केट में ड्रॉप करेंगे और फिर उनको भी कहीं जाना है कुछ काम से, तो वहाँ निकल जाएंगे। और बाकी मैं अपना मार्केट में काम कंप्लीट करने के बाद मैं वापस ही आ जाऊँगी पैदल ही रूम पे। मैंने बोला था आप चले जाना, मैं वापस आ जाऊँगी रूम पे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। पापा मुझे मार्केट में ड्रॉप करके निकल गए अपने काम के लिए और मैं चली गई थी सबसे पहले थ्रेडिंग बनवाने के लिए। और थ्रेडिंग बनवा के जैसे ही बाहर निकली, ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ कि सच में मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। मैंने कहा चलो छोड़ो, आगे देखते हैं। फिर मैं आ गई थी यहाँ लेडीज़ कॉर्नर पे और आई जब यहाँ पे ना, तो मेरी नज़र पड़ी इन चूड़ियों पे जो कि इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर। सच में मेरा तो दिल ही मतलब आ गया था इन चूड़ियों पे। बट ये था कि बहुत महंगी चूड़ियाँ थी। जब मैंने प्राइस सुना ना, तो मैंने कहा अरे यार इतना महंगा है तो मैं क्या ही लूँ इसको। हालाँकि कलर की बात करूँ और उसकी क्वालिटी की बात करूँ, इतना सुंदर, इतना कलरफुल सारी इतनी सारी चूड़ियाँ थी यहाँ पे कि नज़र ही नहीं मेरी नहीं हट रही थी इन चूड़ियों से। मतलब इसका सेट था 8 का, एक सेट चूड़ी था। मतलब एक सेट में आपको 8 चूड़ी मिलेगा ऐसा था। बट इसकी प्राइस मैंने जब पूछा ना, तो उन्होंने बताया 150 की चूड़ी है। मैंने कहा छोड़ो, रखो साइड में, जो करने आया है, जो सामान लेने आया है उसको लेके चलते हैं। मैंने सारा सामान लिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे देखने लगी लिपस्टिक के शेड ही कुछ मुझे मतलब अच्छे मिल जाएंगे तो मैं ले लूँगी। तो वो भी एक सेट मुझे पसंद आया ये वाला। बट ये भी था कि मतलब लास्ट बचा था जो कि ड्राई हो चुका था और उनके पास कोई एक्स्ट्रा पीस था नहीं, तो मैंने वो भी नहीं लिया। उसके बाद फिर मैं सारा सामान लिया और फिर मैं वेट करने लगी अपने भाई का। मैंने अपने भाई को कॉल किया कि आ जाओ मुझे मार्केट में रिसीव करने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि अब मैं क्या ही बताऊँ। वो मैं आप लोगों को घर पहुँच के बताऊँगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पे भाई का वेट कर रही हूँ कि भाई आ जाए, उसके बाद फिर निकलते हैं घर के लिए। हम्म जा रहे हैं। नहीं, हम लोग नानी के घर जा रहे हैं। नानी के घर टाउनशिप जैसा है ये। नहीं, टाउनशिप जैसा नहीं है, टाउनशिप अलग है, नानी के घर अलग है। कुछ जाना ही पड़ेगा। मुझे नहीं जाना। भाई तुम्हारे नया किचन है। मुझे किचन में नहीं जाना। टाउनशिप के किचन में जाना है। ये कौन है? फाइनली हम लोग आ गए क्वार्टर और बाहर यहाँ पे जब आए तो भाई के दोस्त वेट कर रहे थे उसका, तो उसके साथ भाई चला गया और हम लोग आ गए यहाँ रूम में। मम्मा क्या लाई है आपके लिए? यहाँ पे मैं जितनी सारी चीज़ें लाई थी लेडीज़ कॉर्नर से खरीद के, शॉपिंग करके, वो सारी चीज़ें मैं मम्मी को यहाँ पे दिखा रही थी। और मम्मी ने मुझसे मंगाया था चूड़ी अपने लिए, तो मैं वो भी मम्मी को यहाँ पे दिखा रही थी। तो यहाँ पे हो क्या गया कि मम्मी को चूड़ी की साइज़ हो गई बड़ी और साथ ही साथ मम्मी को पसंद भी नहीं आया कलर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अब जाऊँगी तो बाद में चेंज कर दूँगी, उसके पास था ही नहीं स्टॉक। और यहाँ पे वो भी पूरी कोशिश कर रही है जूस का पैकेट खोलने में, चाहिए जिससे खोल ही नहीं रहा है यहाँ पे जूस का पैकेट। मम्मा नहीं बोला खोलना।
एवरीवन, सो फाइनली आ गई हूँ मैं रूम पे। और सच में आज बहुत 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 ज़्यादा मेरा दिमाग खराब हुआ। मतलब सच में मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है, और आज के डेट में तो मैं क्या ही बताऊँ। मतलब जाते टाइम धोखा, आधे टाइम धोखा, सिर्फ धोखा हुआ है मेरे साथ कि मैं क्या ही बताऊँ। जब वो तो जाना शुक्र है कि मैं चली गई थी पापा के साथ ही। बट जो हुआ ना, सच में थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी लगा। बाकी मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कर तो करूँ क्या, क्योंकि जब जैसे मैं मार्केट पहुंची और जैसे मेरे पास थ्रेडिंग मतलब बनवाने की, जैसे मैं बाहर निकली थ्रेडिंग बनवा के पार्लर से, वैसे मेरे सैंडल टूट गई। और मेरे मार्केट में बहुत ज़्यादा काम भी था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर कैसे मैं सोचा कि मैं सैंडल छोड़ दूँ वहीं, या लेके मतलब मार्केट मार्केट पूरा घूमूँ पैदल ही। कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे को। फिर वैसे ही अपना चप्पल लिए ही हाथ में चली गई शॉप पे, जहाँ पे मुझे कुछ सामान लेना था, चूड़ी लेना था, बिंदी लेना था, बैग्स लेना था, बहुत सारी चीज़ें मुझे जो थी कि लेनी थी मुझे। और मैं इसलिए सोच रही थी ना कि वापस ना लौटूं, क्योंकि टाइम मुझे मिलता नहीं है कि मैं सफ़र के मतलब चली जाऊँ मार्केट। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है मेरे को, तो मुझे टाइम मिलता नहीं है। तो सोचा जाके चले जाए, अब आए हैं मार्केट तो सारी चीज़ें ले लें। और हो गया मेरे साथ ऐसा ही। तो कुछ समझ आ नहीं रहा था दिमाग। फिर चलो चलो अब ऐसे ही चलते हैं। मतलब मैं चप्पल लेके घूम रही थी, सब लोग देखे जा रहे हैं, एकदम अजीब मेरे को लग भी रहा था। मैंने कहा छोड़ो, जब जो देखना है देखने वाले देखते रहो। मेरा मेरा अपना काम है, मैं अपना काम करके जो करने है वो मैं अपना काम कर ही लूँ। सो गई और फिर जो लेडीज़ कॉर्नर होता है वहाँ पे सारी चीज़ें ली। उसके बाद फिर लगा कि फिर मैं दुकान से निकलूँगी तो फिर सब लोग देखेंगे एकदम अजीब नज़र से कि चप्पल हाथ में लेके क्यों घूम रही है। फिर मैंने अपने भाई को कॉल लगाया कि ऐसा-ऐसा हो गया है, आ जाओ। तो फिर भाई, इसका मतलब मुझे डर था कि मैं सुबह को लेके ना जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सोचा था सुबह रहेगी घर पे ही, मम्मी या भाई लोग देख लेंगे और मैं जाके फटाफट अपना काम निपटा के आ जाऊँगी मार्केट का। बट हुआ ऐसा नहीं। मुझे फाइनली भाई को कॉल करके अल्लाह बुलाना पड़ा। और फिर सुबह जी आप जिद कर दी कि तो जाना है, रोने लगी। तो फिर भाई आया लेके शूबे को। तो फिर सारी चीज़ें, फिर जितना मुझे लेना था सारी चीज़ें लिए। उसके बाद फिर चले गए थे सैंडल बनवाने के लिए। वहाँ भी अलग ही कैसे स्यापा हो गया मेरे साथ। मतलब जैसे ही मेरा ये जो सैंडल टूटा हुआ था, लेफ्ट साइड का मेरा सैंडल टूटा हुआ था, और उसको बनवाया। और उसको बनवाने के बाद फिर था कि चलो कुछ खा पी लेते, थोड़ा सा मूड लाइट कर ले। खा पी के फुल्के चाट फिर आ गए घर पे। और घर पे जैसे ही आए वैसे फिर राइट वाले पैर का जो सैंडल होता है वो मेरा टूट गया। मतलब मेरा इतना दिमाग खराब हुआ कि यार, मतलब अभी मैं वहीं से जस्ट बनवा के आ रही हूँ। एक तो ठीक किया कि दूसरे का ऐसा हो गया मेरे साथ। मतलब मैं क्या ही बताऊँ। एक तो कल मुझे फंक्शन में जाना है और मेरे पास एक भी और एक्स्ट्रा पेयर है नहीं। मैं मतलब अ, एक एक्स्ट्रा में जो भी है मेरे पास, जो एक न्यू सैंडल है वो मेरा वहाँ रूम पे है, यहाँ पे है नहीं। मेरे पास बस एक ही पेयर था जो मैं पहन के यहाँ पे आई थी। या तो मैं अब ये है कि मैं एक तो नया सैंडल लूँ फिर से, या तो फिर मैं मंगाऊँ पति देव से उनको फ़ोन करके। तो मैंने से बात किया, हालांकि ऐसा ऐसा हो गया तब भिजवा देना किसी से। बट वो बोले कि तो इशू है, नहीं हो पाएगा। मतलब 2-3 दिन बाद हो जाएगा, बट कल नहीं हो पाएगा। मैं कहा अब छोड़ दीजिए, क्या ही मतलब है, रहने दीजिए। सोचा फिर लेने के लिए सोचा कि खामखा फिर क्या ही करेंगे लेके अब कल के फंक्शन के लिए। यहाँ देख लीजिए। आई आज यहाँ सोएंगी। हाँ, नहीं। परान लिया है बेटा। मम्मा बेटा बोली यहाँ पे परान आया हुआ का पकड़ ले। गिर परत दिखती अच्छा माने थे। कैसे बाजार रुको 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 बनाना रुको, नानी जी बोली। हम क्या अंधेरा हो गया है, मेरा वाकर पकड़ लो, नहीं गिर जाएंगे। खौफ से पकड़ से पकड़ ले, अब पकड़ ले यहाँ नहीं। अब नानी के लिए क्या है? अरे बाप रे, नानी का चिंता इतना, आपको फिक्र नानी का। तो नानी छोड़ के नहीं जाओगे ना? नहीं यहीं पे रहोगे नानी के पास? नहीं नहीं दोस्तों ने इधर जाना अंधेरा कैसे हो क्या अंधेरा किसे बोले अचानक से। तो इतना पंचायत करने के बाद आ गए रूम पे। अब एक कोई और बचा है, उसको अब कल जाके ठीक कराऊंगी, दूंगी नहीं नया आप सैंडल। क्योंकि अब खामखा कोई मतलब नहीं पैसा फंसाने का, तो इसलिए अब एक तो बन गया है। अब एक तो कल भाई को बोल दूंगी सुबह जाके फिर से बनवा देगा उसको। क्योंकि अब ये मतलब एक फंक्शन के लिए अब खामखा क्यों लेना। बाकी जो रूम पे वो मैं पतिदेव से आगे पीछे मंगवा लूंगी टाइम के हिसाब से। कल है तो लेंगे नहीं नया पैर, अब वही बनवा के वही पहन के जाने वाली हूँ। चलिए बाकी चलते हैं, बाकी का जो काम रह गया है वो करते हैं।
अब नहीं हूँ वैक्स करने के लिए तो वो भी कर लेती हूँ। बाकी मेरी मम्मा भी आ गई हैं तो मम्मा का भी करेंगे और अपना भी वैक्स करेंगे। कराओगे ना वैक्स? नहीं, मुझे नहीं करवाना है, मुझे थोड़ी जाना है, मुझे तुम भी नहीं करा जाना, लो। मुझे नहीं जाना है पलटी में। नहीं जब तू भी वैक्स करा के ले, जब हम करें तो हम कर देंगे कराएंगे। अरे हो बड़ी घर में सोना है, पड़े रहना है तो सुबह काहे तब हुआ रहे हो बेटा? तो खेल चलो रहे अभी थे से का। मम्मी अब सोने टाइम नहीं हुआ है। मजा आ गया कहीं का सही मजा से। आएगा। एकदम मजा आ गया। एवरीवन, सो मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करने वाली थी, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं किया हुआ था जो भाभी के मायके से मुझे मिला था गिफ्ट, यानी कि जो मुझे साड़ी मिली थी जो कि भाभी की मम्मी ने मुझे दिया हुआ था। बाबू के जो मुंडन में मैं गई थी तो मुझे वहाँ पे भाभी की मम्मी ने मुझे दिया हुआ था साड़ी विदाई के तौर पे। तो वही ये साड़ी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आप लोग को अच्छे से पूरा खोल के दिखाती हूँ साड़ी कैसी है ये, तो आप लोग देख ले सकते हैं। यहाँ पे साड़ी बहुत ही प्यारी है, रेड कलर की साड़ी है और इसका पैम्पलेट है, साथ में पेटीकोट है जो कि स्टिच पेटीकोट है ये। और यहाँ पे साड़ी ऐसा है जो कि इसमें पूरा स्टोन वर्क का काम है। साड़ी बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर है, हल्की है, मतलब लाइट वेट है, रेगुलर वेयर की काफ़ी अच्छी साड़ी है ये, तो मुझे बहुत पसंद है ये साड़ी। और साथ में इसके साथ एक पत्ता बिंदी और सिंदूर दिया हुआ था जो कि सुहाग का मतलब निशानी होता है, सुहागन को जो होता है ना तो देते हैं चूड़ी सिंदूर ऐसी बिंदी इस तरह से। तो ये यहाँ पे मिला हुआ है, तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में। सो इस व्लॉग में करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और चंदा प्रिंस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।